सा अनऑफिशियल गोल्ड का तो एक यहाँ पर है ही, और दूसरा हम इनकॉम्पिटिटिव भी हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से सोने के भाव देखें। पर ड्यूटी ऑल टाइम हाई से पिछले बजट हमने ऑलरेडी कम होते हुए देखी थी। आपका क्या व्यू है राजीव? आपको लगता है कि ये जो पैटर्न है ये जारी रह सकता है? इस बार भी कुछ ऐसा देखेंगे हम? गुड इवनिंग मनीषा। यस, ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, ये हमारे लिए बजट के लिए रेगुलर कॉन्वर्सेशन हमेशा होती है। हमें ऑब्वियसली हमें चाहिए कि जो पैरेलल मार्केट है उसको डिस्करेज करना चाहिए, एंड इसके लिए जीएसटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी दोनों की इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन रहती है, वेयर एज रिडक्शन इज कंसर्न। द अदर थिंग है जो हम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि थोड़ी चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू। गोल्ड ज्वेलरी के लिए ईएमआई जो हम पहले अलाउ करते थे वो अलाउ करनी चाहिए फिर से, बिकॉज अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर हम इनकरेज करते हैं तो हमें ईएमआई देखनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, जो नॉर्मल तरह से वो बाकी वाइट गुड्स और अन्य चीजों के लिए यूज करते हैं फॉर द क्रेडिट कार्ड स्वाइप। सो वो ईएमआई एज गोल्ड इंडस्ट्री है वो प्रोहिबिटेड है फॉर नाउ। अगर ये इनकरेज हो जाएगी तो एटलीस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन पे एक इनकरेजमेंट हो जाती है फॉर वन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी हम देखते हैं कि जो ओल्ड गोल्ड मोबिलाइजेशन होती है कस्टमर की, हम फ्लोर पे एनकरेज करते हैं रिटेल में कि जो आपके जूना सोना है हमें बदली करके हम नया सोना देंगे। सो टेक्निकली क्या होती है इसे, जो ओल्ड गोल्ड है, जो आइदर एंसेस्ट्रल गोल्ड है या अर्लियर इन्वेस्टेड गोल्ड है, इस पे कैपिटल गेन लग जाती है कंज्यूमर को। सो उसमें एक डिस्करेजमेंट हो जाती है कंज्यूमर की कि वो ओल्ड गोल्ड नहीं बेचे और सिर्फ न्यू गोल्ड खरीदे। ये ओल्ड गोल्ड होर्डिंग हो जाती है इनडायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिस्करेज होती है। सो ये हमें इम्पोर्टेंट है कि ये इनकरेज करे कंज्यूमर्स को कि ओल्ड गोल्ड, आप अनयूज्ड गोल्ड वो मोबिलाइज करे इनटू बेटर प्रोडक्ट। एंड इस पे कैपिटल गेन की इशू जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में होती है, जैसे आप प्रॉपर्टी आप लोगे और नई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उस पे आपको कैपिटल गेन रीइन्वेस्टमेंट पे एक सहूलत होती है। ये सेम वे इन गोल्ड होनी चाहिए, सो देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। So these areas we feel from retail point of view is very important to be considered. Absolutely. And of course, ड्यूटी एंड जीएसटी इज ऑलवेज वेलकम। जी हाँ, तो चाहे वो इंपोर्ट हो नए सोने का या फिर बिकवाली हो आपके घर में पड़े हुए सोने की, दोनों तरफ ही जो यहाँ पर टैक्सेस हैं या ड्यूटीज लगती हैं उनमें कटौती की मांग फिलहाल इंडस्ट्री से आती हुई। राजीव, दो चीजें और जो यहाँ पर हमने पिछले बजट में भी सुनी थी लेकिन क्लियर नहीं हुई, लेकिन बाजार काफी होपफुल है कि शायद हम इस बार इसे क्लियर होता हुआ देखें। एक तो है गोल्ड मेटल अकाउंट्स बैंक्स के हिसाब से, और दूसरा है बैंक्स को जो बुलियन है वो रिफाइनर से खरीदने की भी सहूलियत दी जाए। इसमें क्या दिक्कतें रह सकती हैं, किस तरह का ये सजेशन है, और बुलियन इंडस्ट्री को इसके क्या फायदे हैं? ऑफ कोर्स एक चैनलाइजेशन हो जाती है। एक अगर आप बैंक्स को रूटिंग करेंगे रिफाइनरीज से तो एक अच्छी चैनल है, एंड इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बैंक्स की ये भी काफी बड़ी है। तो उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड होती है थ्रू रूरल सेगमेंट ये काफी बढ़ सकती है अगर ये चैनलाइज अलाउड हो जाती है। ये पॉइंट्स हैं। द अदर वाज जो गोल्ड मॉनेटरी स्कीम्स भी थी गवर्नमेंट की, ये भी अगर इसे टू सम एक्सटेंट मोर लाइक अ वॉलंटरी डिस्क्लोजर के साथ में मर्ज कर दें तो वहां भी गोल्ड मोबिलाइजेशन काफी आ जाएंगी। जो गोल्ड मोबिलाइजेशन स्कीम्स गवर्नमेंट की है जो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है अभी तक। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वेयर द इंडियन कंज्यूमर कम्स इनटू पार्ट वेयर जो उनके एंसेस्ट्रल गोल्ड है वो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में डाल सकते हैं फिर। So if that is considered, probably it will help better. तो ये तीन चार चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर चाहे वो टैक्स है, चाहे वो अवेलेबिलिटी है गोल्ड की इजीली खरीदने के लिए, चाहे वो कस्टमर्स के लिए है, चाहे वो बैंक्स के लिए है, रिफाइनर्स का भी इसमें फायदा हो सकता है। तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स वहां पर मार्केट की तरफ से आते हुए। राजीव, फाइनल सवाल आपसे, एक चीज अगर आपको यहाँ पर क्लियर चाहिए हो तो क्या होगी? मैं कहना चाहूंगा रिटेल की तरफ से जहां हमें डिजिटल पेमेंट इनकरेज करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो या ईएमआई हो या एनी मोड ऑफ पेमेंट जहां कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कंज्यूमर को बेयर करनी पड़ती है, अगर वहां कुछ सहूलियत हो देन इट्स एनकरेजिंग एस्पेक्ट कि कंज्यूमर्स ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर हमें ये दिक्कतें नहीं आएगी ऑफ कैश लिमिट ट्रांजैक्शन एंड अदर थिंग्स। So that's what हम देखना चाहते हैं बेसिकली।
एब्सोल्युटली, चाहे वो डिजिटल हो या फिर गेटिंग मोर पीपल ऑनलाइन, ये भी एक नया ट्रेंड है और हमने अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पे भी आते हुए देखी है। उससे और इजी कैसे किया जा सकता है, ये एक वित्त मंत्री से ऑफ कोर्स सिफारिश है। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया घनश्याम भाई, राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिराग